In our last video, we have discussed how can we represent a given problem in algebraic and geometric. Means हम किसी भी दिए गए वर्ड प्रॉब्लम को कैसे अलजेब्रिकली यानी इक्वेशन के फॉर्म में और उस इक्वेशन को कैसे हम ग्राफिकली यानी उस इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम कर सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा था और ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 3.1. नाउ वी हैव टू टॉपिक ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. यहाँ पे हमें दो इक्वेशन दिए जाएंगे और उन दोनों इक्वेशंस का ग्राफिकल मेथड से कॉमन सॉल्यूशन निकालना होगा. कॉमन सॉल्यूशन मींस वो सॉल्यूशन होता है जो कि दोनों इक्वेशन को ही सेटिस्फाई करे. सपोज करिए मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स हैं. जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक इक्वेशन है x - 2y = 0. फर्स्ट ये एक क्वेश्चन है जिसमें एक लीनियर इक्वेशन है x - 2y = 0 एंड सेकंड इक्वेशन इज 3x + 4y - 20 = 0. ये इक्वेशन है आपका. सेकंड एक इक्वेशन है मान लीजिए या मान लेते हैं कि इसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं. इसको ग्राफ पे हमें प्लॉट करना है. फर्स्ट कंडीशन में इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है. तो ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए हम क्या करते हैं कि x की वैल्यू रखते हैं, y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालते हैं या y की वैल्यू रख करके x की करस्पॉन्डिंग वैल्यू हम निकालते हैं. उसको ग्राफ पे प्लॉट करके इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं. ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है. तो इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं. और ये भी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो इसके भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन आप फाइंड कर सकते हैं. बट हमको इन दोनों का एक कॉमन सॉल्यूशन निकालना है. एक ऐसा सॉल्यूशन जो दोनों ही इक्वेशन को हमारे सेटिस्फाई करता है. वो हमें अपना सॉल्यूशन ग्राफिकल मेथड से इन दोनों इक्वेशन के लिए निकालना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिप्रेजेंट द इक्वेशन इन ग्राफिकल फॉर्म. तो ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं x - 2y मींस x यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट. ये मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट है और ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड है. तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट का यूज करके यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट का यूज करके हम लिख सकते हैं x = 2y. y की वैल्यूज रखते जाते हैं. सपोज करके हमने रख दिया y = 1. y = 1 अगर हम रखते हैं तो x हो जाएगा 2 × 1 मींस x = 2. तो पहला सॉल्यूशन हो गया 2, 1. अगेन पुट y = 2. मान लेते हैं कि y = 2 पुट किया तो यहाँ y = 2 पुट करने पर हो जाएगा x = 2 × 2 मींस x = 4. तो दूसरा सॉल्यूशन, इसके दो सॉल्यूशन हमें मिल गए. पहला सॉल्यूशन हमारा हुआ 2, 1 और दूसरा जब x 4 था, जब x 4 कब मिला था जब y हमारा 2 था. तो इसके दो सॉल्यूशन हमें मिल गए. अब हमको इस इक्वेशन के भी कम से कम दो सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे. ये जो इक्वेशन लिखा गया है 3x + 4y - 20 = 0. ये हमारा एक इक्वेशन है. पुट कर लेते हैं x = 0. आप अपने कन्वीनियंट के लिए कोई भी x और y की वैल्यू रख सकते हैं. बट आपको थोड़ा कंसीडर ये करना है कि x और y की ऐसी वैल्यूज आप रखिए जिसपे x और y दोनों ही होल नंबर में बने, जिससे कि उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आसानी से आप कर सकें. तो पुट x = 0. x 0 रख सकते हैं तो 3 × 0 + 4y - 20 = 0. 3 0 जा 0. इसको छोड़ देते हैं ये टर्म 0 + 4y मींस 4y = 20. ये -20 राइट साइड ले जाएंगे तो +20. देन y = 20/4 एंड 4 5 या 20. तो पहला सॉल्यूशन आपको मिल गया 0,5. ये आपका एक सॉल्यूशन हो गया. अब आप x की और भी कोई वैल्यू लिख सकते हैं. मान लीजिए आपने x की वैल्यू रख लिया 4. x की वैल्यू कितना रखा आपने 4. तो पुट x = 4 या y = 2 कुछ भी आप लिख सकते हैं. 1 4 2 10 जो अभी आप लिख सकते हैं. तो पुट x = 4. हम यहाँ पे ऐसी वैल्यूज दे रहे हैं जिसपे कि होल नंबर में मिल जाएंगे x और y. तो पुट x = 4. यहाँ पे x 4 रख दीजिए. तो 3 × 4 + 4y - 20 = 0. 3 4 जा 12 + 4y - 20 = 0. 12 - 20 -8 तो 4y - 8 = 0. यानी देखो 20 में से 12 - 12 फ्रेंड्स तो 20 - 8 तो 4y = 8. ये 8 इधर राइट साइड है. y = 8/4 मींस 2. तो आपका x 4 था तो y कितना था 2. तो ये दोनों इक्वेशन
है। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम कर रहे हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, पहला पॉइंट, पहला सॉल्यूशन है 2,1, तो ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। यहाँ पे ओरिजिन होगा 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 लाइक तो इधर भी हो जाएगा। तो पहला सॉल्यूशन आपका कितना था 2,1, तो 2,1 दिखाते हैं 1 2 2,1 कहाँ पे जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे कहीं आएगा 2,1 और दूसरा सॉल्यूशन है 4,2 4,2 कहाँ जाएगा 1 2 3 4 और फिर 2x 2 यूनिट चल रहा है y एक्सिस पे 1 2, तो यहाँ हमारा ये इक्वेशन हो गया और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये होगा कि ये आपका एक लाइन हो गया, ये एक स्ट्रेट लाइन आपको मिल जाएगी। दोनों को आप स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। सेकंड इक्वेशन है, ये कर्व नहीं, एक स्ट्रेट लाइन है आपका। और सेकंड जो इक्वेशन का सॉल्यूशन था उसका नाम, अच्छा इस इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे और हर पॉइंट ही इस लाइन का, जैसे एक पॉइंट है यहाँ देखिए, इस लाइन का एक पॉइंट आपको मिल रहा है 0,0, तो अगर 0,0 यहाँ पर उठा के हम करेंगे तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इस लाइन के उतने ही सॉल्यूशन होंगे जितने इस पे पॉइंट होंगे। तो इस लाइन पे कितने पॉइंट हैं, इनफाइनाइट, तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाले जा सकते हैं। 0,0 आप ध्यान से देखिए यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा। अगर आप x के प्लेस पर 0 रखें, 0 = 2 × 0, तो 2 0 = 0 और इधर तो 0 है, यानी 0 = 0 0,0 इसका एक सॉल्यूशन है। और यहाँ देखिए ग्राफ पे आपको मिलेगा स्ट्रेट लाइन पे, तो ये पहले लाइन का आपका। अच्छा ये सारे ही पॉइंट जो होंगे वो उस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे, लेकिन हमको इन दोनों का अलग अलग सॉल्यूशन नहीं निकालना है, एक ऐसा सॉल्यूशन निकालना है जो दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेकंड कंडीशन में हम देखते हैं, सेकंड इक्वेशन के लिए 0,5 तो 0 और 5 यूनिट y एक्सिस पे 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 0,5 का यहाँ पर पॉइंट है। और 4,2 मींस 1 2 3 4 और 1 2, कहाँ पे है 4,2, यहाँ पे है कहीं आपका 4,2। अब इसको दोनों को हम ज्वाइन कर देते हैं, मान लीजिए ऐसे, ये इस तरह से, और सॉरी अब आप ध्यान से देखिए तो दोनों लाइंस के बीच में एक पॉइंट कॉमन है, ये 4,2 स्टूडेंट्स एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों ही लाइन के बीच में कॉमन है, मींस दोनों लाइन में पाया जा रहा है, मींस 4,2 एक ऐसा पॉइंट है जो कॉमन पॉइंट है। और वही कॉमन पॉइंट, आई रिपीट, दो ग्राफिकल लाइंस का जो कॉमन पॉइंट होगा वही उन लाइंस का कॉमन सॉल्यूशन होगा, मींस ऐसा सॉल्यूशन होगा जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर देगा और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर देगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारे वेरिएबल में x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें किसी भी मेथड से तो हमको x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2 मिलेगी। आई रिपीट, हम किन्हीं भी लाइन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे और जो भी पॉइंट उनके बीच में कॉमन होगा वही उस लाइन का कॉमन सॉल्यूशन होगा, जैसा कि इस लाइन के केस में आप देख रहे हैं। अच्छा ये लाइन और दो लाइन आपस में कितने तरह से रह सकती हैं, दो लाइन आपस में 3 तरीके से रह सकती हैं। ये इसके पहले ही वीडियो में आपको बताया जा चुका है कि दो लाइन, केस नंबर फर्स्ट में दो लाइन किस तरह से रह सकती हैं। आप जानते हैं कि दो लाइन या तो इंटरसेक्टिंग लाइन हो सकती है, या तो पैरेलल लाइन हो सकती है लाइन तो, और या फिर कोइंसिडेंट लाइन हो सकती है, ये एक दूसरे के ऊपर। ये मान लेते हैं लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, इसलिए ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, और यहाँ L1 ये ही है और इसी के ठीक ऊपर से L2 है। तो आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, तो जो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, आई रिपीट, जो भी इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं उनके बीच में कितने पॉइंट कॉमन है। इस लाइन के ये सब पॉइंट्स हैं, यहाँ पे सारे पॉइंट्स हैं, और इस लाइन के यहाँ सब बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन इनमें एक पॉइंट कॉमन है, मींस इंटरसेक्टिंग लाइंस जो होंगी उनका एक सॉल्यूशन मिलेगा। अगर पैरेलल लाइन समझे, हमारे पास ऐसे इक्वेशन हैं जो दो इक्वेशन पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में कितने पॉइंट कॉमन होंगे। इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में कितने, इसके सारे पॉइंट्स यहाँ पे हैं और इसके सारे पॉइंट्स यहाँ पे। ऐसा कोई पॉइंट हो जो दोनों के पास हो, कोई पॉइंट नहीं भाई, इसके सारे पॉइंट्स यहाँ पे हैं और इस लाइन के सारे पॉइंट्स यहाँ पे हैं, कोई पॉइंट इनके बीच में कॉमन है जो दोनों के पास है, नहीं है। मींस पैरेलल लाइंस में
एक भी सोल्यूशन नहीं पॉसिबल है। और यहाँ पे जो कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं, जो एक दूसरे के ऊपर से खींच जाती हैं, तो कोइंसिडेंट लाइंस में देखिए आप ढेर सारे पॉइंट ऐसे हैं जो कॉमन है, मींस इनफाइनाइट पॉइंट, क्योंकि एक लाइन ये गई और दूसरी भी इसी के ऊपर जाएगी, यानी सारे पॉइंट्स इन दोनों के कॉमन पॉइंट्स होंगे। यानी कि जो कोइंसिडेंट लाइंस होंगी उसके बीच कितने कॉमन पॉइंट होंगे? इनफाइनाइट, मींस इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन पॉसिबल है। ये जो दोनों लाइंस हैं पैरेलल लाइंस, इसके बीच में कितने कॉमन पॉइंट्स हैं? नो कॉमन पॉइंट्स, यानी कि एक भी सोल्यूशन नहीं पॉसिबल है, नो सोल्यूशन। और ये जो लाइन है आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये दोनों लाइन जो होंगी इनके बीच में एक कॉमन पॉइंट है, तो इस तरह से इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच में एक कॉमन सोल्यूशन मींस यूनिक सोल्यूशन आपको मिलेगा, वन सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आप लोगों ने देखा कि दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लिए ग्राफिकल मेथड ये रिप्रेजेंटेशन होगा, और वो ग्राफिकल मेथड में लाइंस इस तरह से रह सकती हैं। फर्स्ट केस हम लोगों ने देख लिया है। अब मान लेते हैं कि हमारे पास दो इक्वेशन या एक इक्वेशन और है। सपोज दैट वी हैव अनदर इक्वेशन। मान लीजिए हमारे पास कोई दूसरा इक्वेशन है, 2x प्लस 4y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन है। एंड सेकेंड इक्वेशन है 4x प्लस 8y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये आपका दो इक्वेशन है, ये एक कंडीशन है। तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, मींस ये भी एक स्ट्रेट लाइन शो करता है, और ये भी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन शो करता है। अब इन दोनों का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अच्छे से आसानी से कर सकते हैं। अगर तो इन दोनों का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप कर सकते हैं, x की वैल्यू रख के y की वैल्यू निकाल दीजिए और y की वैल्यू रख करके x की वैल्यू। अगर इन दोनों का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें, मींस इन दोनों को अगर ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको ऐसी लाइन मिलेगी। ये एक लाइन ठीक दूसरी लाइन के ऊपर से जाएगी, मींस ये ऐसी लाइन आपको मिलेगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपको ये दोनों लाइंस, एक कंडीशन ये भी मिलेगी, और ये पहला तो आपको मिल ही चुका है इंटरसेक्टिंग लाइन। एक थर्ड टाइप का इक्वेशन हम देखते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास इक्वेशन है 3x प्लस 4y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, और एक सेकेंड इक्वेशन है 6x प्लस 8y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे भी दो इक्वेशन है, मींस ये दोनों भी दो इक्वेशन हैं और दोनों टू वेरिएबल के, यानी ये दोनों भी एक एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आप इन दोनों का ग्राफ प्लॉट करें, यानी इन दोनों का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें, तो आपको ऐसी लाइन मिलेगी ग्राफ पर, मींस जो लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल लाइन होंगी। तो कुल मिला के हम ये कहना चाहते हैं कि आप इक्वेशन को देख करके कुछ रेशियोज कंपेयर करके उसका नेचर बता सकते हैं। कुछ रेशियोज कंपेयर करने का मतलब है, जैसे आपको मान लीजिए एक इक्वेशन है, तो आपको पता है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म। अब अगर आप फर्स्ट केस में देखें, तो आप अगर रेशियो को कंपेयर करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे है जैसे a1 है 1 और a2 है 3, b1 है -2 और b2 है 4। तो ये कौन सी लाइन आपको मिली थी इस केस में? इंटरसेक्टिंग लाइन। तो पहले केस में अगर आपका रेशियो a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 है, मींस पहले दूसरे जो कोफिशिएंट है x और y, x के साथ कोफिशिएंट और y के साथ कोफिशिएंट का रेशियो जो है वो इक्वल नहीं है, तो ऐसी लाइंस का नेचर होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। ऐसी लाइंस को क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ऐसी लाइंस को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इंटरसेक्टिंग लाइंस के कितने कॉमन पॉइंट होते हैं? वन कॉमन पॉइंट, मींस कितने सॉल्यूशन होंगे इसके? वन सॉल्यूशन, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं इसे, यूनिक सॉल्यूशन। कॉटेज दूसरा है, दूसरा हमारे पास है इफ a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2। लाइक सो इस कंडीशन में जैसे आप ध्यान से देखिए, तो ये दोनों इक्वेशन का रेशियो एक कांस्टेंट आएगा, इनके कोफिशिएंट का
करस्पॉन्डिंग टर्म्स को कोएफिशिएंट का मींस x का कोएफिशिएंट x के साथ रेशियो, y कोएफिशिएंट का रेशियो y कोएफिशिएंट के साथ एंड कांस्टेंट का कांस्टेंट के साथ अगर आप निकाल के देखें तो आपको पता चलेगा ये तीनों ही कोएफिशिएंट इक्वल आ रहे हैं इनका रेशियो। तो ऐसी लाइंस को बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन। और कोइंसिडेंट लाइंस के बीच में कितने कॉमन पॉइंट होते हैं? इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स होते हैं। मींस इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। और थर्ड और लास्ट केस है if a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2। तो इस केस में जैसे यहाँ पे हुआ था ये दोनों, जैसे 3 upon 6 1 upon 2, 3 upon 6 का रेशियो 1 upon 2, 4 upon 8 1 upon 2 यानी a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 है, but it not equal to 8 upon 10 क्योंकि 8 upon 10 का रेशियो 2 upon 5 आएगा और इन दोनों का रेशियो 1 upon 2 आ रहा है। तो ऐसी लाइंस को कौन सी लाइन बोलते हैं स्टूडेंट्स? पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस के कितने कॉमन पॉइंट्स होते हैं पैरेलल लाइंस के बीच में? तो पैरेलल लाइंस के बीच में आप यू ऑल नो दैट नो कॉमन पॉइंट मींस नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। तो किसी भी दो लाइंस का नेचर आपस में इन तीन तरह से रह सकता है और बगैर, आई रिपीट, आप बगैर उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किए लाइंस का नेचर बता सकते हैं केवल किसको कंपेयर करके? रेशियोज को कंपेयर करके कि अगर a1 upon a2 इक्वल टू b1 upon b2 आ रहा है तो फिर वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। a1 तीनों रेशियो इक्वल आ रहे हैं तो एक्चुअली जो तीनों इक्वेशन होते हैं, ये जो तीनों रेशियो इक्वल आते हैं वो एक ही इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। आप ध्यान से देखिए, अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर दें तो आपको यही इक्वेशन वापस मिलेगा। जैसे यहाँ से आप 2 कॉमन कर लीजिए तो आपका हो जाएगा 2x प्लस 4y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये 2 उधर 0 के पास जाकर 0 हो जाएगा, 0 5 यानी 0 यानी 2x प्लस 4y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक्चुअली में मैं ये कहना चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों का काम तो अलग अलग है, बट इसी इक्वेशन में अगर एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दे या एक कांस्टेंट नंबर से डिवाइड कर दे किसी एक नंबर से सभी टर्म्स में, तो जो इक्वेशन मिलेगा एक्चुअली वो इक्वेशन और ये दोनों इक्वेशन एक ही इक्वेशन है। मींस ये दोनों एक ही लाइन रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक ही लाइन के कितने इक्वेशन है, कितने सॉल्यूशन पॉसिबल हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मींस ये दोनों एक ही लाइन रिप्रेजेंट करेंगे और ऐसी लाइंस को कोइंसिडेंट लाइंस कहेंगे और कोइंसिडेंट लाइंस का कितने सॉल्यूशन? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होता है। और पैरेलल लाइंस के लिए नो सॉल्यूशन और इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए यूनिक सॉल्यूशन। इन दोनों कंडीशंस में लाइंस को बोला जाता है कंसिस्टेंट, जबकि दोनों इक्वेशन का कम से कम एक सॉल्यूशन तो पॉसिबल हो, कम से कम एक से ज्यादा सॉल्यूशन यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी अगर पॉसिबल है, उन दोनों ही कंडीशन में उसे बोलते हैं कंसिस्टेंट लाइंस। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट लाइंस या कंसिस्टेंट इक्वेशन। और जब सॉल्यूशन नहीं पॉसिबल होता है तो उस केस में बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट। कभी कभी क्वेश्चंस में हमें दो लाइंस दी गई होती हैं और कहता है बताइए ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो पहले हम स्टूडेंट्स उसका रेशियो कंपेयर करते हैं। रेशियो कंपेयर करके देखते हैं इसमें से कौन सी कंडीशन को होल्ड करता है। अगर इन दोनों कंडीशन में से किसी एक को होल्ड करता है, अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस है या कोइंसिडेंट लाइंस है तो उसे बोलते हैं कंसिस्टेंट, और अगर नहीं उसका नो सॉल्यूशन है, मींस पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करता है तो उसे बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप लोग अपनी नोटबुक में राइट कर लीजिए एज अ फार्मूला। तो टिल नाउ स्टूडेंट्स वी हैव डिस्कस्ड हाउ कैन वी check the nature of the lines and number of solutions for two given linear equations to comparing their ratios। किन्हीं भी दो लाइंस का रेशियो कंपेयर करके बगैर ग्राफ को प्लॉट किए हम उनका नेचर बता सकते हैं और नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी बता सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 3.1 NCERT। Question number first. The question number first says that form the pair of linear equations in the following problems।
नीचे दी गई प्रॉब्लम्स में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाइए, फॉर्म करिए एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली निकालिए। So the question number first says that 10 students of class 10 took part in mathematics quiz. In any school, in the class 10 there are 10 students which have taken part in mathematics quiz. किसी स्कूल के क्लास 10 के 10 बच्चों ने मैथमेटिक्स क्विज में प्रतियोगिता किसी मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया है। कुल 10 स्टूडेंट्स ने, टोटल नंबर ऑफ 10 स्टूडेंट्स। सेकंड कंडीशन में कह रहे हैं इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, स्कूल में जितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है क्लास 10 के 10 बच्चों ने, उसमें से नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। जो लड़कियां हैं वो लड़कों में 4 ज्यादा है, मींस लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज्यादा है। नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स which who have taken part in the quiz। तो आपको नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स बताना है कि कितने लड़कों ने और कितनी लड़कियों ने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया है। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है और ग्राफिकली सॉल्यूशन भी निकालना है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आप सभी को पता है कि सबसे पहले उसका हम अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, और अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम उसके लिए इक्वेशन फॉर्म करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक द इक्वेशन फॉर द गिवन प्रॉब्लम। सो लेट अस कंसीडर, तो इक्वेशन बनाने के लिए पहले वेरिएबल्स को कंसीडर करते हैं, क्या क्या निकालना है हमको, नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स। तो मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ बॉयज, आप चाहें तो लाइन में पढ़ा भी सकते हैं, लेट नंबर ऑफ बॉयज व्हिच हैव टेकन पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज, या केवल नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू x, कितने बॉयज ने पार्टिसिपेट किया x, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू y। नंबर ऑफ गर्ल्स की बॉयज कितने हैं x और नंबर ऑफ बॉयज गर्ल्स कितनी है y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन में क्या कहा गया है स्टूडेंट्स, the first condition says that there are total 10 students, means कुल 10 बच्चे हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया है। तो हमारे पास क्या कितने बॉयज और कितने गर्ल्स हैं, x बॉयज और y गर्ल्स हैं, मींस नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 10, क्योंकि टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ बॉयज मींस x प्लस y इज इक्वल टू 10, ये पहली कंडीशन है। आप सभी को समझ में आया क्यों x प्लस y इक्वल टू 10 लिखा गया है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 हैं। अब स्टूडेंट्स में दो कैटेगरीज है, बॉयज और गर्ल्स हैं, बॉयज x हैं और गर्ल्स y हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू टोटल 10 है। ये आपकी होगी कंडीशन ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड कंडीशन में कह रहे हैं नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है, मींस लड़कियां 4 ज्यादा हैं लड़कों से। अगर हम लिख दें स्टूडेंट्स ये हमारे बॉयज हैं और ये हमारी गर्ल्स हैं, तो क्या लड़कियां और लड़के, सॉरी लड़के और लड़कियां इक्वल हैं? नहीं, लड़कियां 4 ज्यादा हैं और हमें अगर इक्वल करना है तो हमको इसमें 4 ऐड करना पड़ेगा, इसमें नंबर ऑफ बॉयज में, क्योंकि नंबर ऑफ गर्ल्स तो खुद ही 4 ज्यादा है। अगर हम नंबर ऑफ गर्ल्स में 4 ऐड कर देंगे तब तो वो और ज्यादा होंगी, तब वो इक्वल नहीं हो पाएंगी, और हमें बॉयज और गर्ल्स को अगर इक्वल करना है तो जितनी इधर कमी है उतना इधर जोड़ना पड़ेगा। या सेकंड कंडीशन, सेकंड तरीके मेथड ये है कि y - 4 भी हम उधर कर सकते हैं। भाई लड़कियां 4 ज्यादा हैं तो हम चाहें तो x इज इक्वल टू y - 4 भी लिख सकते हैं इसको अपने कंडीशन से, क्योंकि नंबर ऑफ गर्ल्स y है उसमें से 4 हटा दे तो नंबर ऑफ y आपको मिल जाएंगे। तो x इक्वल टू आप यहां से भी देख सकते हैं +4 अगर उधर ले जाएं तो -4, यानी आप अपने कन्वीनियंस से कुछ भी राइट कर सकते हैं जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो सेकंड कंडीशन, सेकंड इक्वेशन आपका बन गया x इक्वल टू y - 4, ये आपका सेकंड इक्वेशन बन गया। अब अगर इन दोनों का स्टूडेंट ग्राफिकल सॉल्यूशन आपको निकालना है तो इनके कम से कम इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, और इस इक्वेशन के भी कम से कम कितने सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। तो पुट x इक्वल टू कुछ भी पुट कर लीजिए, 4 5 1 2 एज यू विश। मान लेते हैं कि x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो 3 प्लस y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10 माइनस 3 मींस 7। हम चाहे स्टूडेंट तो x इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं।
आपकी कन्वीनियंट के लिए, लेकिन हम ऐसी वैल्यूज को कंसीडर करते हैं जिसका रिप्रेजेंटेशन हम कम से कम समय में आसानी से कर सकें। ऐसा मैंने इसलिए लिया है x = 3 क्योंकि x और y दोनों जोड़ने पर 10 आएगा, तो अगर मैं x 0 ही कर दूंगा तो y 10 हो जाएगा, तो पॉइंट 0 का 10 हो जाएगा मेरा, तो उसका रिप्रेजेंटेशन काफी लंबे रूप में दिखाना पड़ेगा, थोड़ी लंबा ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए उससे बचने के लिए मैंने x = 3 और y = 7, तो पहला सॉल्यूशन हो गया 3, आगे कुछ यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे आप लिख सकते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट या यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट पुट। अभी फर्स्ट इक्वेशन पे इसके भी दो सॉल्यूशन, अब मान लेते हैं x = 4 रख दिए, x = 4 यहाँ पे रखेंगे अगर हम, तो हो जाएगा 4 + y = 10, मींस y = 10 - 4 यानी कि 6, तो सेकंड आपका ये हो जाएगा सेकंड सॉल्यूशन का, x कितना था 4 और उस समय y आपका 6 था। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये पहला पॉइंट है 3, 7 से ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब आप ग्राफ की नोटबुक लेंगे तो उसमें ये गैप मेंटेन होता है, तो एकदम स्ट्रेट लाइन बिल्कुल आपको मिलेगी। तो 3, 7 पहला पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 3 और 7 पॉइंट y एक्सिस पे चल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3, 7। सेकंड पॉइंट है 4, 6, 1 2 3 4 और 4, 6, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, तो यहाँ पे आपका हो गया 4, 6, तो पहला पॉइंट हो गया 3, 7 और ये पॉइंट हो गया 4, 6। तो अब अगर इन दोनों को हम एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दें लाइक सो, तो ऐसा आपको ग्राफ मिलेगा। ये एक हो गया और ये आपका दूसरा पॉइंट। नाउ वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ फॉर इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 x = y - 4 आपको पहले ही ऑप्शन हो चुका है, सो पुट y = 8 पुट कर लेते हैं, जितना भी आपको करने में लगे आप पुट कर सकते हैं। y = 8 पुट करेंगे, 8 x = 8 - 4 मींस 4, मींस पहला पॉइंट आपका x कितना है 4, उस समय y कितना था 8। अगेन पुट y = 10, आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो 10 लिखेंगे तो हो जाएगा x = 10 - 4 = 6, तो 6 आपको कम मिला जब y आपका 10 था, तो पहला पॉइंट हो गया 4, 8। ये पहली लाइन का ग्राफ है, इसका इक्वेशन आपका है x + y = 10, फर्स्ट लाइन का ये आपका ग्राफ है। सेकंड लाइन का ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो 4, 8 स्टूडेंट 1 2 3 4 और 8 y एक्सिस पे चल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मींस यहाँ पर, और ये आपका हो जाएगा कितना 4, 4 के ऊपर 4, 8 हो जाएगा। Now 6, 10 1 2 3 4 5 6 and 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 4 6, 10 आई थिंक आपका यहाँ पे जाएगा, तो हो जाएगा ये 6, 10, और इन दोनों को अगर आप स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे, ये आपका है 4, 8, आपका है 6, 10, तो ये आपका एक लाइन हो गया जिसका इक्वेशन कितना मिला था आपको x = y - 4। अब आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, तो दोनों लाइनों ने एक दूसरे को कहां पे इंटरसेक्ट किया है 3, 7 पे, मींस इन दोनों का एक कॉमन पॉइंट है 3, 7, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं फ्रॉम ग्राफ we see that the lines intersect each other, at 3, 7, दोनों लाइन से एक दूसरे को कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है 3, 7 पे, मींस इनका सॉल्यूशन कितना होगा 3, 7, हेंस 3, 7 is the common solution
कॉमन सॉल्यूशन फॉर गिवन लाइन, फॉर गिवन इक्वेशंस या गिवन लाइन। तो 3,7 ये x की वैल्यू आपको मिली है और ये y की वैल्यू मिली है। सो x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 7। x की वैल्यू कितनी आई 3 और y की वैल्यू कितनी मिली आपको 7। x क्या माना था आपने नंबर ऑफ बॉयज, तो नंबर ऑफ बॉयज हो गया 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हो गया आपका y मींस 7। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं therefore या hence therefore नंबर ऑफ बॉयज आपने कितना माना था x और x आपका 3 मिला, नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स आपने कितना माना था y और वो आपका मिला 7। तो ये ग्राफिकल मेथड से आपने इक्वेशन को सॉल्व कर लिया जिसमें आपको नंबर ऑफ बॉयज 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स 7। अगर आप चेक करना चाहें कि क्या ये हमारा सॉल्यूशन है कि नहीं, अगर आपको वेरीफाई करना हो तो आप दोनों इक्वेशन में x और y के प्लेस पर 3 और 7 रख के चेक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 3 रखें और इक्वेशन नंबर फर्स्ट में x आपका 3 और y आपका 7, तो 3 + 7 10 इज इक्वल टू 10। इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। सेकंड इक्वेशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए। x के प्लेस पर 3 इज इक्वल टू y आपका 7 है, 7 - 4 यानी कि 3 यानी ये इक्वेशन भी हमारा सेटिस्फाई हो गया। तो एग्जाम में आप चेक कर सकते हैं कि जो हमने सोल्यूशन निकाला है क्या वो सही है या नहीं है। इसको आप ग्राफिकल मेथड के अलावा अपनी वही x और y की जो वैल्यू आएगी वही उठा के दोनों ही इक्वेशन में रखेंगे और दोनों ही इक्वेशन उसको सेटिस्फाई करने चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि हमारा जो इक्वेशन वो सोल्यूशन है वो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, मींस कॉमन सोल्यूशन है दोनों को, तो वही हमारी x और y की वैल्यू हो जाएगी और हमारा इक्वेशन। हालांकि दिखाना नहीं है, आप अपनी जानकारी के लिए अपनी इंफॉर्मेशन के लिए चेक कर सकते हैं अपने सेटिस्फैक्शन के लिए। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट इज कंप्लीटेड ऑलरेडी टोटल। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर सेकंड। 5 pencils and 7 pens together cost ₹50। कंडीशन में कहा जा रहा है कि 5 पेंसिल और 7 पेन का दाम 50 रुपए है। वेयर एज 7 पेंसिल्स 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स का टुगेदर कॉस्ट ₹46। दो कंडीशन दी गई है। ये तो आपका एक्सरसाइज 3.1 जैसे है जिसमें कि आपने कॉस्ट पे क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो इक्वेशन बनाकर और इसका ग्राफ ऐसे आप प्लॉट कर सकते हैं और जो कॉमन पॉइंट होगा जहां पर दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वही हमारा सॉल्यूशन होगा। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज कंप्लीटेड। Now we have question number 2 on comparing the ratios A1/A2, B1/B2 and C1/C2। अभी आपको बताया गया वीडियो में कि आप केवल रेशियो को कंपेयर करके लाइंस का नेचर बता सकते हैं। तो वही क्वेश्चन में कह रहे हैं कि रेशियोज का कंपेयर करके A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 का कंपैरिजन करके फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस intersect at a point, are parallel or are coincident। मीन्स आप रेशियो को कंपेयर करके बताइए कि जो नीचे दी गई लाइंस हैं उनका नेचर कैसा है, उनका नेचर इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट देखते हैं हम। दिया गया इक्वेशन है 5x - 4y + 8 इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड इक्वेशन में दिया गया है आपको 7x + 6y - 9 is equal to 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द वैल्यूज ऑफ A1 B1 C1 and A2 B2 C2 एंड आफ्टर देन वी हैव टू कंपेयर देम। तो A1 आपका स्टूडेंट्स कितना है 5, B1 आपका -4, C1 आपका 8, A2 आपका A2 कितना है 7, B2 कितना है 6 एंड C2 कितना है -9। नाउ कंपेयर द रेशियोज A1/A2 देखते हैं। A1/A2 कितना आ रहा है आपका 5/7। ओके, B1/B2 देखते हैं -4/6। अगर इसको कट कर दें हम तो -2/3 एंड C1/C2 आपका कितना आ रहा है -8/9। तो आप क्या देख रहे हैं कि क्या कोई रेशियो इक्वल है। यहाँ पे आप लिखेंगे सिंस नहीं इक्वल है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 which represents
a intersecting line, and intersecting lines means one solution. Yeah, which is the condition of intersecting lines? Which is the condition of intersecting lines? Which is the condition of intersecting lines? अच्छा, इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसी होती है? जिनका एक सोल्यूशन होता है, मींस ये कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट। जब एक सोल्यूशन कम से कम एक सोल्यूशन मिले, यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस दोनों ही कंसिस्टेंट होते हैं, और जो नो सोल्यूशन मींस पैरेलल लाइन होता है वो इनकंसिस्टेंट होता है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट कंप्लीट हो गया। इसमें दो क्वेश्चन और दिए हैं और आपको रेशियो कंपेयर करके उनका नेचर राइट करना है। आई होप यू कैन डू। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा जा रहा है फिर रेशियो को कंपेयर करके, किस रेशियो को कंपेयर करके आपको लगाना है? a1/a2, b1/b2, c1/c2। फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। बस आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंसी बतानी है। तो अगर वन सॉल्यूशन या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट होगा, और अगर नो सॉल्यूशन होगा मींस पैरेलल लाइंस होगा तो इनकंसिस्टेंट होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है इक्वेशन 3x plus 2y is equal to 5 and 2x minus 3y is equal to 7। आप अपने कन्वीनियंट के लिए, चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म जनरल फॉर्म में इक्वेशन होता है a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, तो आप इसको चेंज करके इधर भी ला सकते हैं। 3x plus 2y minus 5 is equal to 0 फर्स्ट इक्वेशन, and 2x minus 3y minus 7 is equal to 0। अब आप डायरेक्ट रेशियो निकालिए, a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू आपको पता है, तो आप रेशियो निकाल लीजिए। नाउ a1/a2 is equal to 3/2, b1/b2 is equal to 2/b1 यहाँ पे है, b2 यहाँ पे है, 2/-3, and c1/c2 is equal to -5/-7, कट के 5/7 आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या कोई रेशियो इक्वल है आपका? नहीं। फिर लिखेंगे सिंस a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यहाँ पे लिखेंगे इंप्लाइज दैट विच इज कंडीशन ऑफ, या विच रिप्रेजेंट्स इंटरसेक्टिंग लाइंस, विच इज कंडीशन ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा मींस कंसिस्टेंट होगा क्या या इनकंसिस्टेंट होगा? तो यहाँ लिखेंगे, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस कंसिस्टेंट होती है, तो लाइंस आर कंसिस्टेंट या इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, लाइंस आर कंसिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है Which of the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent? सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 के जैसे पहले आप पता करेंगे कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। इफ कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट है, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो इसका सॉल्यूशन आपको ग्राफिकली निकालना है। तो ग्राफिकली सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं आप सभी को पता है, पहले ग्राफ प्लॉट करते हैं, जहां पे लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं वही हमारा सॉल्यूशन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पहले आप डिफाइन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट होगा तो ग्राफ खींचने पर लाइंस पैरेलल मिल जाएंगी, तो नो सॉल्यूशन, लाइन ग्राफ खींचने का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, अगर लाइंस कंसिस्टेंट हैं, कंसिस्टेंट किन कंडीशंस में होती है? 2 कंडीशंस में, या तो इंटरसेक्टिंग हो और या तो कोइंसिडेंट लाइंस हो। तो अगर इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट लाइंस हैं तो उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो कोइंसिडेंट लाइंस के कितने सॉल्यूशन? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो आप बस इतना लिख के छोड़ देंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस है कंसिस्टेंट में, तो कोई एक सॉल्यूशन जहां पे लाइंस इंटरसेक्ट की हैं वही वाला सॉल्यूशन को ही आप उठा के राइट कर देंगे, तो आपको इंटरसेक्टिंग। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आप सॉल्व कर सकते हैं। पहले कंसिस्टेंट बताएंगे कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी या इनकंसिस्टेंसी कैसे डिफाइन होगी? रेशियो से कंपेयर करके। अब अगर कंसिस्टेंट होगा स्टूडेंट्स तो उसका ग्राफ प्लॉट करके सॉल्यूशन निकालेंगे। सो आई होप यू कैन कंप्लीट अप टू क्वेश्चन नंबर 4।